जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, आप सभी की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले क्लास 12th में एक और टेंशन होता है, वो होता है प्रैक्टिकल कॉपी या प्रैक्टिकल फाइल बनाना। ज़्यादातर बच्चे जो हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी में लगे रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल फाइल पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो कम समय में अर्थात 2-3 दिनों में वो प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखें, इसके लिए हमने एक जुगाड़ बनाया है। वो जुगाड़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सारे प्रैक्टिकल जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल हैं वो यहाँ पर मैं आपको क्रम वाइज क्रम दे रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी फाइल यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने 4 प्रयोग का जो है आपको जो है मतलब कि एक्सपेरिमेंट लिखवा दिया था। आज की इस वीडियो में 5वां यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखाया जा रहा है। ये हालांकि यहाँ 6 लग रहा है, लेकिन ये 5 है। ठीक, आप सभी को जो है प्रैक्टिकल फाइल में जब लिखना होता है तो एग्जामिनर अगर आपसे कुछ पूछेगा तो उसकी बातें मैं आप सभी को पहले समझा दूं। वो आपसे उद्देश्य पूछेगा, मतलब ये वो खुद बताएगा कि विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या ज्ञात करने वाली अगर बात वो करता है तो आपसे पूछेगा कि इस एक्सपेरिमेंट में आवश्यक उपकरण क्या होंगे, इसका सिद्धांत क्या होगा। हालांकि जो प्रेक्षण वाली तालिका है इसके बारे में थोड़ा सा कम पूछेगा, क्योंकि ये अब वो तो प्रयोग आपसे कराएगा नहीं उस समय, तो इस समय आपसे पूछेगा क्या, आवश्यक उपकरण पूछेगा और सिद्धांत पूछेगा। अभी के लिए आप क्या करने आए हो, यहाँ पर आप लिखने आए हो। तो आप जो है अगर आप 4 प्रैक्टिकल लिख लिए हैं तो 5वां ऐसे फिजिक्स वाली कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डालिए। उद्देश्य डालकर इतना आप नोट करिए, फिर उपकरण डालकर आप इतना नोट करिए और इनको याद भी कर लीजिएगा। ठीक, और सिद्धांत डालकर आप इतना नोट कर लीजिए। फिर प्रेक्षण के लिए ये सारणी आप इसलिए बनाओगे, देखिए मैं कहूँ तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसलिए बनाओगे क्योंकि आपका जब एग्जामिनर आएगा कॉपी देखेगा तो उसे पता होना चाहिए ना कि आपने प्रैक्टिकल किया था और उसमें जो रीडिंग आई थी, जो उसमें मतलब कि आपने रीडिंग देखा था, वो सब यहाँ पर सारणी में आपने लिखा है। ठीक, तो इस तरह से ये सारणी भी आप बनाइए। अब इसके बाद का काम क्या है, कैलकुलेशन का है। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपका इतना निकल जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक चित्र है, ये चित्र आप क्लास 12th फिजिक्स में आप देख सकते हैं। विस्थापन विधि वाला जो डेरिवेशन था वहाँ से जाकर अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अच्छा लग रहा है तो ये वाला बना दीजिए। ठीक, फिर इतना करने के बाद जब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप रिजल्ट मतलब निकालते हैं, परिणाम। तो रिजल्ट आपका ये आया। और फिर उसके बाद किसी भी एक्सपेरिमेंट में सावधानियां बहुत ज़रूरी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट की सावधानियां भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 3 पॉइंट यहाँ पर आपके लिखे गए हैं और 1 पॉइंट जो है सावधानियों का यहाँ पर लिखा गया है। और लास्ट में जो है कोई भी प्रयोग होगा उसमें संभावित त्रुटियां भी आप सभी को बतानी होती हैं। तो इसमें संभावित त्रुटियां 2 हो सकती हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है। तो आप इस तरह से अपना पूरा फाइल बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपका लगातार साथ दे रहा है और आगे भी साथ देता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।